अमेरिका और रसिया वर्ल्ड के दो सुपर पावर। वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। रसिया ने यूक्रेन के एक आइलैंड क्रीमिया को कब्जाने के बाद अमेरिका अपना सोल्जर यूक्रेन भेजने का प्लान किया। उसके बाद रसिया ने एक स्टेटमेंट में बोला, अगर यूएस अपना सोल्जर यूक्रेन भेजेगा तो हम पूरे यूक्रेन को ही कब्जा लेंगे। इंटरेस्टिंगली उसके बाद यूक्रेन ने एक स्टेटमेंट में बोला कि हम नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर लेता है तो अमेरिका अपना सोल्जर यूक्रेन भेज सकता है और तो और रसिया को इन्वेड करने का प्लान भी बना सकता है। लेकिन क्या अमेरिका रसिया को इन्वेड कर सकता है? अगर इन्वेड करेगा तो कैसे इन्वेड करेगा? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने का कोशिश करेंगे। पूरे वर्ल्ड में 800 अमेरिकन मिलिट्री बेस 70 कंट्री में प्रेजेंट है और 2 लाख से ज़्यादा आर्मी पर्सनल उस बेस में सर्विस करते हैं। अगर हम नॉर्थ से देखें तो अमेरिका और रसिया का बॉर्डर सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन अमेरिका इस साइड से रसिया को इन्वेड नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ बहुत ठंड है और विंटर में तो टेम्परेचर -120 डिग्री सेल्सियस भी रहता है। अमेरिका रसिया को इन्वेड करेगा तो यूक्रेन से ही करेगा। सबसे पहले अमेरिका अपना मिलिट्री बेस यूज़ करेगा और अपना सोल्जर यूक्रेन भेजेगा। आर्मी और एयरफोर्स यूक्रेन चले जाएंगे जर्मनी और पोलैंड होकर, लेकिन नेवी नहीं जा पाएगा क्योंकि टर्की ने ब्लॉक किया है अमेरिकन नेवी को ब्लैक सी में इंटर करने के लिए। जब अमेरिकन फाइटर प्लेन यूक्रेन जाएंगे, रसिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम S-400 यूज़ करेगा और अमेरिकन फाइटर प्लेन को निशाना बनाएगा। लेकिन इसमें रसिया एयर डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान होगा क्योंकि अमेरिकन फाइटर प्लेन्स रसियन एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाएंगे। अमेरिकन फाइटर प्लेन हज़ारों में है, लेकिन रसियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सिर्फ 30 रेजिमेंट है। अगर यूएस फाइटर जेट रसियन S-400 को निशाना बना देते हैं तो रसिया कैसे प्रोटेक्ट करेगा? तब रसिया फाइटर प्लेन आएंगे जो बहुत कम ही हैं यूएस के सामने। यूएस रसिया को ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से हमला कर सकता है क्योंकि अमेरिकन बेस साउथ कोरिया और जापान पर भी मौजूद है। यूएस अपना आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को अगर एक साथ भेजेगा रसियन सिटी व्लादिवोस्तोक की तरफ, रसिया कहीं नहीं टिकेगा यूएस के सामने क्योंकि अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, वही रसिया के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। और तो और यूएस के पास B-2 बम्बर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर और टैंकर्स बहुत आधुनिक हैं और मॉडर्नाइज हैं जो रसिया के पास नहीं हैं। अगर यूएस व्लादिवोस्तोक जीत जाता है तो पूरे रसिया को कब्जाने के लिए 6500 किलोमीटर का लैंड कवर करना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे टैंकर्स, फाइटर जेट्स, आर्मी पर्सनल चाहिए होंगे यूएस को पूरे रसिया को कब्जाने के लिए। अल्टीमेटली यूएस रसिया को इन्वेड कर सकता है, लेकिन इसमें यूएस के इतने लोग मारे जाएंगे जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से भी कहीं ज़्यादा होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।